हेलो बच्चों, बीएमसी ऑनलाइन एजुकेशन में मैं आपकी शिक्षिका श्रीमती शीला रानी पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। कक्षा 7वीं हिंदी नई विषय वस्तु लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। अभ्यास 3 चित्रकथा। आपकी शिक्षिका श्रीमती शीला रानी पांडे। कहानी के अथाह सागर से कुछ मोती चुनकर आपके लिए लेकर आई हूँ। कक्षा 7वीं इकाई 2 हिंदी विषय बाल भारती पुस्तक अभ्यास 3 चित्रकथा। जैसा कि शीर्षक से ही आपके लिए स्पष्ट हो गया होगा कि चित्र के द्वारा आपको कथा बताई जा रही है। यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिए गए हैं, आप स्वतंत्र हैं। उस चित्र के आधार पर आपको कथा का विस्तार करना है। इस कथा को आप अपनी कल्पना के आधार पर उसे एक आकार देने के लिए आप स्वतंत्र हैं। आप उसे अपने अनुसार कहानी गढ़ सकते हैं, कहानी का निर्माण कर सकते हैं, कहानी को विस्तार दे सकते हैं। इस तथ्य को आपको समझाने के लिए मैं आपके लिए यहाँ पर 2 चित्रकथा लेकर आई हूँ और यहाँ पर हम सब की आपसे ये अपेक्षा है कि इस उदाहरण को आप समझते हुए आप इस तरह की चित्र के आधार पर नई कहानियों का निर्माण करेंगे, उसे विस्तार देंगे, उसको नाम देंगे अथवा जिसे कहते हैं शीर्षक देना, और उससे आपको क्या सीख मिल रही है यह भी आप लिखेंगे। तो मेरे द्वारा लाई गई पहली कथा जो है उसका पहला पात्र है कौआ, दूसरा है मेंढक, तीसरा है हिरन और चौथा है चूहा। कौआ, चूहा, हिरन और मेंढक ये चारों बहुत अच्छे मित्र थे। इनकी मित्रता पूरे वन में प्रसिद्ध थी। हर किसी के मुख से इन्हें देखकर यही निकलता था कि मित्र हो तो इन चारों जैसे। चारों मित्र 4 शरीर और 1 जान थे। हर रोज इनके दिन की शुरुआत सूर्योदय के साथ होती। उगते हुए सूरज को नमन करके नदी के किनारे बैठकर ये मित्र अपने दिन की शुरुआत करते। हर रोज इन चारों मित्रों को देखकर सूरज भी बहुत खुश होता था। उसे भी लगता था कि मित्रता हो तो ऐसी हो। हर रोज सूर्योदय के समय नदी किनारे ये चारों मित्र एकत्र होते, सूर्य को नमन करते और अपने दिन की शुरुआत करते और निकल पड़ते वन विहार के लिए, अपने लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए। पूरा दिन जंगल में विचरण करने के पश्चात, पेट भर लेने के पश्चात, जीवन का आनंद ले लेने के बाद संध्या समय चारों मित्र फिर से एकत्र होते, अपने मित्रता की गवाही देते डूबते हुए सूरज को। डूबता हुआ सूरज भी इन चारों मित्रों को देखकर खुश होता और इनसे विदाई लेते हुए धीरे धीरे रात की कालिमा में कहीं खो जाता। ये क्या? यहाँ कौआ कुछ उदास चारों तरफ
पंख फैलाए आकाश में बार बार विचरण कर रहा है। मूषक राज भी घूमे चले जा रहे हैं, उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है और टर टर करते हुए मेंढक भी परेशान हो रहा है। क्या आपको इनकी परेशानी का कोई कारण समझ में आ रहा है? हाँ, ये तीनों परेशान हैं क्योंकि इनका चौथा मित्र हिरण अभी तक नहीं लौटा। सूरज डूबने की तैयारी करने लगा है, अंधकार बढ़ रहा है, लेकिन हिरण पहुंचा क्यों नहीं? तीनों मित्र उदास हैं, व्याकुल हो रहे हैं। कौवे ने कहा कि जैसे जैसे रात हो रही है, मुझे देखने में परेशानी तो होगी, लेकिन मैं मेरे मित्र के बिना स्थिर नहीं बैठ सकता। ऐसा करता हूँ, मैं आकाश मार्ग से धीरे धीरे उसे खोजने की कोशिश करता हूँ। वैसे भी जैसे जैसे रात होगी, मुझे दिखना कम हो जाएगा, लेकिन मैं उसे देखने की प्रयास करूंगा। अलविदा मित्रों, शायद हम सुबह मिलें। मेंढक ने कहा, रुको रुको, तुम आकाश से देखना, मैं जमीन से देखूंगा। मूषक राज ने कहा, मैं भी कहाँ चैन से बैठ पाऊंगा। चलो हम सब मिलकर उसे खोजते हैं। और सब निकल पड़े अपने मित्र हिरण की खोज में। तीनों मिलकर अपने सखा को आवाज दे रहे थे। एक जंगल से दूसरे जंगल की तरफ शोध चल रहा था, खोज रहे थे अपने मित्र को, बार बार आवाज दे रहे थे कि शायद कहीं से उनका मित्र उनकी आवाज सुन ले। खोजते खोजते कौवा एक जंगल से दूसरे जंगल गया और वहां पर खोजते खोजते उसकी नजर जैसे ही जमीन पर गई, उसने देखा, ये क्या? उसका मित्र तो जाल में फंसा पड़ा है। कौवा बहुत उदास हो गया। उसने कहा, मित्र घबराओ मत, मैं तुम्हारे लिए कुछ व्यवस्था करता हूँ। उल्टे पांव उड़ते हुए कौवा गया और अपने पंख पर बैठाकर चूहे को लेकर आया। चूहे ने अपनी मित्र मंडली को इकट्ठा किया और तेजी से उसके जाल को काटना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने जाल को काट लिया, हिरन उठ खड़ा हुआ और चीखते हुए वहां पर बहेलिया आ गया। अरे ये क्या? इतनी मुश्किल से पूरी दिन के मेहनत के बाद इतना सुंदर हिरन मेरे जाल में आया था और तुम लोगों ने इसको काट लिया। रुको, अभी आता हूं मैं। हिरन तो उठ के 9-2-11 हो गया और ये दृश्य देखकर बहेलिया को बहुत गुस्सा आया। आकाश में कौवा भी उड़ गया और चूहा भी बिल में भाग गया। लेकिन ये क्या? धीरे धीरे फुदकते हुए मेंढक को बहेलिये ने जाल में बंद कर दिया। कौवे ने जैसे ही देखा, फिर से उड़ते हुए आया, मित्र के पास आकर कहा, घबराओ मत मित्र, आज हम बहेलिये को सफल नहीं होने देंगे। रुको, मैं तुम्हारी मुक्ति की भी व्यवस्था करता हूं। और हिरन ने एक युक्ति सुझाई। उस युक्ति के अनुसार हिरन जाकर जिस जाल पिंजरे में मेंढक को बंद किया था बहेलिये ने, उसके आगे जाकर खड़ा हो गया। बहेलिये ने जैसे ही हिरन को देखा, उसका चेहरा खिल उठा। ओ, हाथ से निकला शिकार फिर आ गया। मेरा आज का दिन तो बहुत बढ़िया है। उसने हाथ से मेंढक के पिंजरे को छोड़ दिया और हिरन की तरफ झपटा। जैसे ही उसने पिंजरे को छोड़ा, कौवे ने अपनी चोंच में पिंजरे को दबाकर
भाग गया और उसके पीछे पीछे हिरन भी भाग गया। बहेलिए का फिर से गुस्सा आया। अरे, मैंने हिरन के लालच में मेंढक को छोड़ा, न हिरन हाथ आया न मेंढक हाथ आया। कैसे कहूं कि मेरा आज का दिन बहुत अच्छा है। पूरे दिन मेरे के बाद आज मेरे हाथ में शून्य आया। बहेलिए के हाथ में तो शून्य आया, लेकिन इन चारों मित्रों के लिए आज का दिन तो बहुत अच्छा था, क्योंकि उनकी मित्रता और उनके मित्र दोनों वापस उनके हाथ लौट आए थे। शाम के समय चारों मित्र फिर से एक साथ इकट्ठा हुए। सबने एक दूसरे को धन्यवाद कहा और अपनी मित्रता पे गर्व अनुभव किया। इस कथा को मैंने नाम दिया है सच्चा मित्र। संकट के समय जो साथ दे वही सच्चा मित्र है। इस कहानी से हमें सीख मिल रही है। विद्यार्थी मित्रों, आप स्वतंत्र हैं। यहाँ पर आपको अपनी रचनात्मक शक्ति का उपयोग करना है। मैंने आपको उदाहरण के लिए इस चित्र के आधार पर इस कहानी का निर्माण करके आपको अभी सुनाया, और इसके लिए मैं आपको एक शीर्षक यहाँ पर सुझाई आपको बताई हूँ, और क्या सीख मिल रही है उसका भी मैंने आपको यहाँ मार्गदर्शन दिया। लेकिन आप अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करते हुए आप इसे दूसरा शीर्षक दीजिए, और आप इस कहानी से मिलने वाली सीख भी कुछ और भी लिखने के लिए स्वतंत्र हैं। इस कथा के आधार पे मैंने 3 लाइन की पंक्ति की कविता बनाई है। जान बची तो लाखों पाए, जान बची तो लाखों पाए, दुख में जो साथ निभाए, वही तो सच्चा मीत कहाए। इस तरह से आप भी 3 से 5 पंक्ति तक की एक छोटी सी कविता का निर्माण कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और आपकी कल्पना शक्ति के पंख भी फड़फड़ा रहे होंगे इस कहानी को कोई नया रूप देने के लिए। आप इस कृति के भाव को अच्छी तरह से समझ सकें, इसलिए मैं आपके लिए एक और कहानी लेकर आई हूँ। हमारी दूसरी कहानी जो है उसके पात्र हैं रमन कुमार। रमन कुमार को देश दुनिया में भ्रमण करना, प्राकृतिक स्थलों पर घूमना और प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेना बहुत पसंद था। वे विभिन्न क्षेत्रों के पहाड़, नदियां, समुद्र, तालाब निहारते थे। वहां के प्राकृतिक जीवन के बारे में अध्ययन करते थे। अपनी नोटबुक में उससे के बारे में लिखते थे। रंग और ब्रश की सहायता से सुंदर सा चित्र उकेरते थे और प्रकृति का आनंद लेते थे। वहां के लोगों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने का प्रयत्न करते थे। लोग कहते थे कि उनके पैरों में चक्र लगा है, क्योंकि कभी एक स्थान पर वे ठहरते ही नहीं थे। आज यहाँ तो कल वहां, आज नदी पे तो कल पहाड़ पे, कभी समुद्र, कभी उड़ते हुए पक्षी उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करते थे। एक बार वे घूमते घूमते एक क्षेत्र में गए जहां पर
तालाब में विचरते हुए सुंदर सुंदर हंस उन्हें देखने को मिले और उन्हें देखकर उनका हृदय बाग बाग हो उठा। वे हंस की चाल को देखकर प्रफुल्लित हुए जा रहे थे। एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जा रहे थे, तभी उनकी नजर आकाश में विचरते हुए रंग बिरंगे पक्षियों की तरफ गए। आहा, इतना सुंदर प्राकृतिक दृश्य, इतनी सुंदर वन, इतनी विविध रंगी वनस्पतियां देखकर उनका मन प्रफुल्लित हो गया, खुश हो गया। इसी वन में एक हंस और एक कौवा दोनों रहते थे। दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। रमन कुमार इस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। चलते चलते वे थक गए और थोड़ी भूख भी लग रही थी। उन्होंने सोचा, क्यों न कुछ खा लिया जाए। पेट भरा रहेगा तो प्रकृति और सुंदर लगेगी। एक पेड़ की छांव में बैठकर उन्होंने भर पेट भोजन किया। पेट भर गया तो नींद आने लगी। अपने हाथों को तकिया बनाकर सर के नीचे बैग रखकर भ्रमण कुमार आराम से लेट गए। वहीं पर तालाब में एक हंस जल क्रीड़ा कर रहा था, शीतल जल में तैर रहा था। उसकी नजर जब इस प्रवासी पर पहुंची, यात्री पर पहुंची, तो उसे थोड़ा बुरा लगा। उसने देखा कि यह बालक इतनी गहरी नींद में थककर सो गया है, लेकिन तेज धूप उसके चेहरे पर पड़ रही है। उसे लगा, मुझे इसकी कुछ सहायता करनी चाहिए। उड़कर हंस गया और अपने दोनों पंख पसारकर रमन कुमार को छांव देने लगा। पंख पसारे उसे छाया दे रहा था हंस, तभी उसका मित्र कौवा वहां आ गया। अपने मित्र का इतना सुंदर हृदय, दूसरों के बारे में इतनी अच्छी सोच और प्यार भरा सुंदर सा उसका हृदय और उसका व्यवहार देखकर कौवे का मन खुश हो गया। कौवे ने कहा, मित्र तुम बहुत अच्छे हो और मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझता हूँ कि मैं तुम्हारे जैसे इतने अच्छे मित्र का लाभ मुझे मिला है। उसने कहा, तुम्हारे इस अच्छे काम में मैं भी हाथ बटाता हूँ। और कौवे ने भी अपने पंख पसार कर उसे छांव देना शुरू कर दिया। तभी ऊपर से कुछ तेजी से उस प्रवासी के गाल पर गिरा। दोनों मित्र आपस में बात कर रहे थे, उनका ध्यान नहीं गया। लेकिन रमन कुमार को गाल पे जैसे ही कुछ गिरता हुआ अनुभव हुआ, उसकी आंखें तुरंत खुल गई। वो झट से उठ गया और जैसे ही उसने आंखें खोली, उसकी नजर हंस और कौवे पे पड़ी। अपने पास की लकड़ी उठाकर उसने कौवे पे जोर से प्रहार किया और दूसरा प्रहार वो इतनी तेजी से करने जा रहा था कि कौवा के प्राण ही निकल जाते। लेकिन तभी हंस ने जोर से चिल्लाते हुए उसे सावधान किया और कहा, यात्री रुको, तुम बिना सोचे समझे गलत काम करने जा रहे हो। क्या तुमने एक बार भी जानने का प्रयास किया
कि तुम्हारे चेहरे पर यह गंदगी किसने की है? सावधान, बिना विचारे किसी के प्राण कैसे ले सकते हो तुम? मैं और मेरे मित्र तुम्हें धूप से बचाने के लिए, सूर्य के प्रखर प्रकाश से, तेज प्रकाश से बचाने के लिए हम दोनों अपने पंख पसार कर यहाँ बैठे थे, जिससे कि तुम भरपूर नींद ले सको। धूप से तुम्हारा बचाव कर रहे थे। तुम्हारे चेहरे पर जो गंदगी गिरी है, उसे गिराने वाला पक्षी तो कब का उड़ गया, लेकिन तुम सत्य जाने बिना किसी के प्राण लेने के लिए तैयार हो गए। कोई भी कदम उठाने से पहले क्या यह आवश्यक नहीं है कि तुम सत्य की जांच करो? रमन कुमार जैसे ही हंस की इस बात को सुना, उसके हाथ से लकड़ी छूटकर नीचे गिर गई। उसने हंस को नमन करते हुए धन्यवाद कहा और कहा कि आपकी वजह से, आपके कारण मुझे आज जीवन का एक बहुत सुंदर ज्ञान मिला। मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ। मैं आपकी दी हुई सीख को हमेशा याद रखूंगा। विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी को मैंने नाम दिया है हंस की सीख। हंस ने कितनी अच्छी सीख दी ना रमन कुमार को। हमें इस कहानी से सीख मिलती है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगारे आपनो, जग में होत हंसाए। कभी भी बिना सोचे समझे कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए, कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आज का ये अंश आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। जब भी आपको कुछ परेशानी हो, इस वीडियो को आप दोबारा ओपन करके पढ़ सकते हैं। मैं नए नए विषय वस्तु और आपके पाठ्यांश लेकर फिर उपस्थित होंगी आपके बीच। नए वीडियोस की आपको सूचना मिलती रहे, इसके लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।